ओके सो अब हम लोग चैप्टर नंबर 22 की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और जितनी प्रॉब्लम्स आपको दी गई थी इनमें से सिर्फ एक प्रॉब्लम ऐसी है जो मुझे लगा है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे डिस्कस करना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम्स तकरीबन जो गिवन प्रॉब्लम्स थी वो सिर्फ नंबर्स प्लग करने और आंसर्स आ जाएंगे, उनमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। सो हम इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा तसल्ली के साथ और तफसील के साथ डिस्कस करें। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की। तो बेसिकली सिचुएशन तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और लेकिन बाहर देखते हैं कि हमने क्या करना है। सो ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 22.7 है। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्वायर। आई थिंक दैट्स फाइन। सो यहाँ पर हम लोग चार्जेस को रख देते हैं। सो चार्जेस हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर रख देते हैं, एक चार्ज आपके पास ये आएगा। सो देन कॉरस्पॉन्डेंटली एक स्क्वायर अज्यूम करेंगे, या एक स्क्वायर आपके पास एक चार्ज आपके पास यहाँ पर आएगा। हम आई थिंक इसको थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए। ओके सो गिवन ये है कि इन चार्जेस को जो नाम दिए हुए हैं आपकी बुक में, सो ये हमारे पास Q1 है, ये Q2, Q3 और ये आपके पास Q4 है। सो मैं इनके साथ कुछ सिंबल्स लगा लेता हूँ। इसको मैं प्लस Q1 लिखता हूँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये माइनस के साथ है चार्ज, Q3 पॉजिटिव है और ये भी आपके पास नेगेटिव है। उसके अलावा चूँकि ये स्क्वायर है तो आपके पास ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। सो ये भी a के बराबर है और ये भी a के बराबर है। कैलकुलेशन हमने कहाँ पर करनी है? कैलकुलेशन हमने करनी है इसके बिल्कुल सेंटर में कोई चार्ज पड़ा होगा, इस पॉइंट के ऊपर हमने फील्ड करनी है कैलकुलेट। और हम एज्यूम करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं उस हिसाब से। अब आपको जो डाटा गिवन है उसमें आपको ये कहा हुआ है कि a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। सो Q1 प्लस 10 नैनो कूलम्ब है, Q2 आपके पास -20 नैनो कूलम्ब है, Q3 प्लस 20 नैनो कूलम्ब और Q4 -10 नैनो कूलम्ब। आपने ई नेट कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि डेफिनेटली किसी प्लेन के अंदर आ रहा है तो आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए ई एक्स भी पता होना चाहिए और ई वाई भी पता होना चाहिए। अब ये काम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम अब एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन चार्जेस का इसके साथ फासला कितना है। सो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अपने ये वाला डिस्टेंस असल में फाइंड करना है, और ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ दो एज दिए हुए हैं, दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान। सो हम काम ये करते हैं कि ये भी आपके पास ए बन जाएगा और ये भी आपके पास, लेट मी चूज मार्कर विद, ये भी आपके पास, ये मैंने ज़्यादा बोल्ड इसलिए रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस एक की बात कर रहे हैं। सो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अब आपके लिए ये वाला डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सॉरी, क्योंकि ये चीज़ भी a/2 है और ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास a/2 है। सो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक
और आप इसको आर कह लें क्योंकि हम अभी तक आर पढ़ते आ रहे हैं हर चीज़ को। सो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक आर स्क्वायर आपके पास बराबर आएगा a/2 प्लस a/2, a²/4 प्लस a²/4। सो r² इज इक्वल टू a²/2। सो यानी कि r इक्वल्स a/√2। अब ये वाला डिस्टेंस जो है ये तब्दील नहीं होगा क्योंकि तमाम चार्जेस के लिए सेम रहेगा क्योंकि सारे स्क्वायर हैं और a की वैल्यू कांस्टेंट है सब चार्जेस के लिए। तो आपके पास r की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब अगला काम ये है कि हमने एक्स और वाई के कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैं दोबारा से अब यहाँ पर चार्जेस को ड्रॉ कर लेता हूँ। इट विल बी गुड कि अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ही ड्रॉ कर लूँ। मैं एक बड़ी सारी स्क्वायर ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी रहे क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारे भी वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। सो ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सेस है और ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। ओके, सो हमने जो चार्जेस रखे थे वो हमने इन लोकेशंस के ऊपर रखे हुए थे। एक ये चार्ज आ रहा था आपके पास, यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और एक चार्ज हमने यहाँ पर रखा था। हम इन दोनों एजेस को मिला देते हैं। इसके लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ। सो ये एक डायगोनल आ गया आपके पास स्क्वायर के लिए और एक डायगोनल ये आ गया। सो असल में अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो आपने यहाँ पर करनी है, इसके ऊपर कि यहाँ पर नेट आपके पास फील्ड कितनी आएगी। अच्छा, हमें जो डाटा गिवन है अभी तक वो ये है कि ये +Q1 है, ये -Q2 है, ये +Q3 और ये -Q4। अब हमें जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है उनमें आपके पास E1, मैं यहाँ पर कुछ लाइंस लगा लूँ तो हमें थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगी। तो हम जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है उसमें हमें E1, E2, E3, E4 के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स कैलकुलेट करनी है। अच्छा अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और हम देखते हैं लेकिन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अब जब आपने ये वाली ट्राइंगल बनाई है तो आपको पता है कि यहाँ पर एंगल तो 90 डिग्री का है, तो लेकिन ये वाला एंगल, तो इसको हम अल्फा कह देते हैं और इसको बीटा कह देते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपके पास अल्फा और बीटा जो है वो 45 डिग्री के बराबर आ रहे होंगे क्योंकि एक राइट एंगल आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, बल्कि एक बहुत ही परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है यहाँ पर। सो अब हमने एज्यूम ये किया कि यहाँ पर आपके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये पहला चार्ज पॉजिटिव है। सो अगर आपके पास ये पहला चार्ज पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास, थोड़ा सा और बोल्ड मार्कर यूज करते हैं, वो आपके पास इस चार्ज से अवे जा रही होगी, सॉरी वेक्टर मार्कर यूज करते हैं।
तो आपके पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही होगी। इसी तरीके से अगर आप Q2 को देखें तो Q2 के लिए आप अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। सो बल्कि मैं साथ से लिखता भी जाता। सो आप पहले हम वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। Q3 के लिए आपके पास फील्ड ये आ रही होगी। तो अब हम लिख लेते हैं कि अभी हमने क्या काम किया अभी तक। तो ये आपके पास E1 की फील्ड है और ये आपके पास E3 की फील्ड है। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि E1 से अवे जा रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड अवे इससे अवे होगी। सो हमने सही ड्रॉ किया है। जहां तक ताल्लुक रह गया है अब Q2 और Q4 की फील्ड्स का, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। तो लिहाजा इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन होगी फील्ड्स की, वो आपके पास एक तो सॉरी एक तो आपके पास वेक्टर आना चाहिए ये वाला, और एक वेक्टर आपके पास आना चाहिए इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आपके पास अब देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इसमें से कौन सी फील्ड E2 को रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी लाइन E4 को करेगी। ये लाइन E2 Q2 की तरफ पॉइंटेड है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसको E2 होना चाहिए और इस लाइन को E4 की फील्ड होना चाहिए। तो ये आपके पास डायरेक्शन बन गई है। ये आपका पॉइंट था, कैप पॉइंट P, जिसके ऊपर आपने फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड बना लें, ड्रॉ कर लें कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वो क्या बनेंगे आपके पास। सो अगर आपने E1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो E1 के लिए आपको इस तरह ड्रॉ करते हैं। आपको पहले पॉजिटिव एक्स की तरफ जाना होगा और देन आपको यहाँ से नेगेटिव वाई की तरफ आना होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास जो E1 का एक्स कंपोनेंट होगा के Q1 ओवर जो डिस्टेंस आ रहा है D बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और कंपोनेंट है cos 45 का। आई थिंक मुझे थोड़ी सी और स्पेस चाहिए लिखने के लिए। के Q1 cos 45 ओवर D बाय 2 स्क्वायर। सो और यहाँ पर आपके पास बनेगा के Q1 sin 45 ओवर D बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब चूंकि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव वाई की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी भी कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक्स कंपोनेंट को E2 के लिए चेक करें, तो E2 के लिए एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे। सो आपके पास प्लस और प्लस, बाकी हम अभी इससे बाकी चीजें लिख लेते हैं। E3 के लिए अगर हम देखें तो आपको पहले इस डायरेक्शन में जाना होगा और फिर आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा, यानी इसके लिए एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। E4 आपको पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है और फिर आपको लेफ्ट पे जाना है, यानी कि वाई नेगेटिव है और आपके पास एक्स भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम इसके कंपोनेंट्स को हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा Q2 cos 45 ओवर, तो मैं इसको बार स्क्वायर कह रहा हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है, के Q2 sin 45 ओवर आर स्क्वायर, के Q3 cos 45 ओवर आर स्क्वायर, के Q3 sin 45 ओवर आर स्क्वायर, के
Q4 cos 45 over R square K Q4 over R square मल्टीप्लाई बाय साइन 45। सो ये आपके पास एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स कैलकुलेट हो गए हैं। अब हमने इनको सिर्फ ऐड करना है। तो आपके पास ई नेट एक्स आएगा E1x प्लस E2x प्लस E3x E4x। अब हमें इनकी सिर्फ वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आप लोग इसको सॉल्व करते हुए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाले एक्सप्रेशन बनेंगे। प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4। इनकी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करें जो आपको पहले दी गई हैं। ए की वैल्यू इंसर्ट करें, ए की वैल्यू इंसर्ट करें, तो आपके पास ई नेट एक्स आ जाएगा 0 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली आप ई नेट वाई निकाल सकते हैं। E1y, या आप पिछली स्लाइड से दोबारा चेक करेंगे एक दफ़ा उनको, वैल्यूज को देख के तो इंसर्ट करें इनको, और देन आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर cos 45 का फैक्टर भी था। सो के ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी तरह इनकी वैल्यूज इंसर्ट करें। माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 साइन 45 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करें, ई नेट वाई आपके पास आएगा 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। से आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स आ गई हैं। अभी हमने नेट कैलकुलेट करनी है इनकी। तो आपके पास ई एक्स आ गया, ये आपके पास ई नेट वाई आ गया। अच्छा, अब यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी स्लाइड पे। सो आप ई नेट आपके पास जो आएगी टोटल फील्ड ई इज इक्वल टू, ई नेट निकाल रहे हैं, ई नेट एक्स आई हैट प्लस ई नेट वाई जे हैट। इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर दें। सो ई नेट इज इक्वल टू 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम और जे हैट। सो ये असल में चीज़ इंडिकेट करती है कि जब आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही होगी। तो यानी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें इस ओरिजिनल डायग्राम में, तो आपके पास जो नेट फील्ड आनी है उसकी डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव वाई की तरफ। तो बेसिकली ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट्स इट। थैंक यू।